के समय में। आज पहले का जमाना था कि ये वाला पढ़ लो रिजल्ट हो जाता था, आज का जमाना है सब पढ़ोगे तब वो ना होगा, सबको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री, कौन सा हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। इसकी शुरुआत कहां से होगी? तो बंगाल से। आधुनिक भारत की शुरुआत कहां से हो जाती है? बंगाल से। सब लोग अब इधर ध्यान से देखो, कोई कमेंट वमेंट ज्यादा नहीं करेगा, नहीं तो कमेंट बंद कर देंगे हम। बंगाल पहले समझते हैं। बंगाल भारत के पूर्व दिशा में कौन सा स्थित था? बंगाल। बंगाल को पहले जन्नताबाद कहा जाता था, ये बंगाल वाला एरिया हो गया। भारत के पूर्वी साइड में था बंगाल। क्योंकि यह समुद्र से लगा हुआ था अतः यह बहुत संपन्न था। यहाँ के लोग शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे। समुद्र के किनारे कपड़ों का व्यापार बहुत अच्छा से होता है, क्योंकि कपड़ों की बिनाई के लिए जैसा माहौल चाहिए होता है ना, जैसा क्लाइमेट, वो समुद्र के किनारे अवेलेबल रहता है, इसलिए यह बहुत सुखी संपन्न था। मुगलों के समय से ही बंगाल किसके पास में था? मुगलों के पास में। मुगल शासक इस पर कई बार कब्जा करने की कोशिश किए थे। औरंगजेब ने यहाँ पर कई सारे सेनाओं को यहाँ पे भेजा था। शाइस्ता खान को कहा कि तुम जाओ बंगाल जीत कर आ जाओ। बंगाल जीता था शाइस्ता खान ने। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया कि जब मुगलों से बंगाल क्या हो गया? अलग हो गया, और मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर दिया। तो बंगाल के पहले शासक कौन हो गए? बंगाल के पहले शासक मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान इसके संस्थापक हो गए। मुर्शिदाबाद नाम सुने? बंगाल की राजधानी रही थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान कौन थे संस्थापक बंगाल के? मुर्शिद कुली खान। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खान। इन्होंने मुर्शिदाबाद वगैरह को राजधानी बनाया। इसके बाद इसमें कई शासक आए, सब अलीवर्दी खान आए, कई शासक आए, कोनो योग्य शासक नहीं थे। सब समझ में आ गया? नहीं आ गया? इन शासकों के बारे में देखिए, इतिहास में उन्हीं शासकों से क्वेश्चन पूछता है जिन्होंने कुछ काम किया है। केवल वंश में आके अपना जनगणना में नाम गिनाए हैं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। मुर्शिद कुली खान जो थे संस्थापक थे, इसलिए इनसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन अलीवर्दी खान वगैरह वाले से कोई सवाल नहीं पूछेगा। इस वंश का एक अगला जो महत्वपूर्ण शासक है, अगला शासक नहीं कर रहे, महत्वपूर्ण शासक सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। अगला महत्वपूर्ण शासक कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का परिवार में बहुत ज्यादा जमता नहीं था। इसकी चाची का नाम घसीटी बेगम था, उससे मार होता था। किसका? सिराजुद्दौला का। इसी का फायदा बाहरी उठाने लगे। फ्रांसीसी आकर यहाँ पर अपना किला बनाने लगे, और अंग्रेज भी आकर यहाँ अपना किला बनाने लगे थे। तो मुर्शिद कुली खान ने इन दोनों को रोका था, अंग्रेजों को भी रोका था, साथ में फ्रांसीसियों को भी रोका था। दोनों को मना किया था कि तुम यहाँ किला मत बनाओ, क्योंकि सिराजुद्दौला का पारिवारिक विवाद अपनी चाची किसके साथ था? घसीटी बेगम। नाम देख रहे हैं? अच्छा एक चीज देखे, ऐसा नामवा नहीं भुलाता है, एग्जामवा में हाई भुला जाएगा। हाँ नहीं बुलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? घसीटी बेगम नहीं बुलाएगा। तो सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों को भी मना किया, फ्रांसीसी मान गए। अंग्रेजों को मना किया, अंग्रेज थेथर था, सब मनबे नहीं किया। सब अंग्रेज फोर्ट विलियम का किला बना रहे थे। सब विलियम वहां के राजा थे। फोर्ट का मतलब होता है किला, फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। और विलियम वहां के क्या थे? राजा। इंग्लैंड के राजा के नाम पर बना रहे थे लोग फोर्ट विलियम का किला। कौन सा किला? फोर्ट विलियम का किला। सिराजुद्दौला के मना करने के बाद अगर नहीं माने लोग, तो सिराजुद्दौला ने हमला कर दिया फोर्ट विलियम के किला में। 146 लोगों को पकड़ के काल कोठरी में डाल दिया। छोटा सा कमरा था, 4.5 मीटर बाई 5.5 मीटर लंबा था। एक बड़ा सा, मतलब समझिए कि एक कमरा था जो नॉर्मल कमरा जो होता है ना, नॉर्मल कमरा उतने बड़ा था। उसमें 146 आदमी को कूच दिया उसी में, और रात भर छोड़ दिया। उसमें केवल 23 आदमी जिंदा बच के निकले थे। अब बाकी 123 आदमी मर गए थे। 123 आदमी को मार दिया। इस घटना को काल कोठरी, ब्लैक यानी काल, हॉल मतलब कमरा, ब्लैक हॉल। ब्लैक होल भूगोल वाला मत पढ़ लीजिएगा, ब्लैक होल, ये ब्लैक हॉल है। हॉल मतलब कमरा, तो इसे क्या कहते हैं? ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। इस ब्लैक हॉल की घटना का वर्णन करता है इतिहासकार हॉर्नबेल। किसने बताया इसके बारे में? इतिहासकार हॉर्नबेल। किसने बोला? इतिहासकार हॉर्नबेल ने बोला। इसके बाद अंग्रेज आग बबूला हो गए सब। सिराजुद्दौला को मारने के लिए मद्रास से भेजा गया सेनापति को। मद्रास उस समय अंग्रेज के पास में था, और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेके मारने गया किसको? सिराजुद्दौला। कहा कौन है सिराजुद्दौला, बर्बाद कर देंगे हम। देखा सिराजुद्दौला के पास सेना बहुत बड़ी है, अतः से रॉबर्ट क्लाइव क्या हो गया? पीछे हट गया, कहा मार देगा हम ही को, वापस चलो वापस चलो, वापस चला आया। और इसने क्या किया? तब इसने
प्लासी की लड़ाई के लिए रणनीति बनाई। कौन सी लड़ाई के लिए? प्लासी की लड़ाई के लिए रणनीति बनाई 1757। इसने कहा कि हम सिराजुद्दौला से नहीं जीत सकते, इसलिए सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को मिला लेते हैं। इसने सिराजुद्दौला के सेनापति को मिला लिया। किसे मिला लिया? मीर जाफर। और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की क्या कर दिया? हत्या कर दी। युद्ध के मैदान में आया और सिराजुद्दौला को कहा जाइए घर जाइए आप महाराज, यहाँ हम युद्ध संभाल लेंगे। और खुद मिल गया मीर जाफर किससे? सिराजुद्दौला अंग्रेजों से। किसे मिला? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एक कर लगता है लाइव नहीं है, जिंदा है हम। लाइव का मतलब होता है जिंदा। देखो गधा घोंचू, देखो दिमाग लगाओ, शुद्ध 24 कैरेट का गधा, दिमाग लगाओ। तुम्हारे लिए यहाँ घड़ी लिखा हुआ है 15:24 पे। अपनी घड़ी में मिलाओ, क्या ये टाइम हो रहा है? घोंचू कहीं का नहीं, तो फिर तुम लाइव नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा गधा आता है, 24 कैरेट का आएगा, सब कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध गधा एकदम वहां पर। हाँ, और दूसरा एक और बात है कि जब क्लास लाइव नहीं रहेगा तो चैट नहीं कर सकते हो। देखो ये लड़की कितना दिमाग है इसको, इसमें दिमाग लड़का का है। अब इसमें तुम लोग समझ गया। हाँ, इस सबको लगता है कि लड़की इतना दिमाग ही नहीं लगा पाएगी, लगा लेती है। आजकल की लड़की भी बहुत तेज हो गई है, सब नहीं हो गई है सब जी। कितनी लड़की इसमें तेज है? देखो कोनो नहीं है कोनो हाथ नहीं उठाई, कोई नहीं है। अरे एक को तेज नहीं है सर जी। ओ भगवान, कोई बात नहीं, पढ़िए, तेज हो जाइएगा आप लोग। पढ़िए पढ़िए, चलो ध्यान से पढ़ो लोग, चलो ध्यान। बताइए रॉबर्ट क्लाइव ने किसे मिला लिया? किसे मिला लिया? मीर जाफर को मिला लिया। किसने मिलाया? भालू इधर पढ़ो, लिखो नहीं, बंद करो, पीडीएफ दे देंगे कल। भालू, देखो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव मिल गया, सॉरी देखिए यहाँ मिल गया कौन? क्लाइव का युद्ध किससे हुआ? जाफर से। किससे हुआ? जाफर तो मिला हुआ था, इसने किसे मरवा दिया? किसी को मरवा दिया? सिराजुद्दौला को मरवा दिया। किसे मरवा दिया? सिराजुद्दौला को। और युद्ध कौन जीत गया? रॉबर्ट क्लाइव। अब ये बताइए, इसने मरवा दिया है तो इसको कुछ ना कुछ लालच दिया होगा। तो इसने लालच दिया अंग्रेजों ने कि तुम्हें क्या बना दिया जाएगा? राजा। तो बताइए बंगाल का अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। कौन नवाब बन गया? मीर जाफर। अंग्रेजों ने इस मीर जाफर को इतना बुरी तरह से बर्बाद किया जिसका कोई हद नहीं। अंग्रेज इससे जब मन तब पैसा ले लेते थे सब, इससे उधार लगा लेते थे सब, और इससे अंग्रेजों ने कहा हमारा आई कार्ड बना दीजिए, हमारा टैक्स नहीं लगेगा। तो अंग्रेजों ने इसके लिए क्या बना दिया? आई कार्ड। इसने अंग्रेजों को आई कार्ड बना के दिया जिसको कहा जाता था दस्तक प्रणाली। अब अंग्रेज उस आई कार्ड को बना के कहीं पे टैक्स नहीं देते थे सर। अंग्रेजवा इतना छोटा था सब कि वो अपना आई कार्डवा 1-2 लाख रुपया में लोकल बनिया लोगों को बेच देते थे सर। अब वो सब भी वही आई कार्ड दिखाते थे सर, उस पर लिखा रहता था विलियम, इधर देखता रहता था हिंदी मीडियम। समझ में गया? आई कार्ड पे है विलियम और शकल से है हिंदी मीडियम, तो पकड़ लेता था सब, ये तो मिसयूज कर रहा है। नहीं समझ में आया? अंग्रेज अपने एलईडी बल्ब की तरह भभकता है सब, नहीं देखते हैं? तो इनसे उन सबको धूप में दौड़ा दीजिएगा ना तो अजीब हो जाएगा सब, सबको अजीब, उस सबका आंखों चल नहीं समझ में? तो सब सीबीएसई वाला ज्यादा नहीं झेल पाता है सब, बहुत सॉफ्ट होता है सब बहुत उस सबका लड़का भी रोने लगता है सब, देखो डांट दोगे तो रोने लगेगा सब। मीर जाफर क्या किया? सारा चीज कबूल किया, लेकिन मीर जाफर की अर्थव्यवस्था गिरने लगी। क्या हो गई? गिरने लगी। मीर जाफर उतना अच्छा से पैसा नहीं देता था। अंग्रेजों ने कहा कि एकरे दामाद को हम लोग क्या करते हैं? राजा बनाते हैं। तो उन्होंने इसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। किसे बना दिया? मीर कासिम को। मीर कासिम अगला नवाब, बंगाल का अगला नवाब बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम बन गया। लेकिन मीर कासिम बहुत ही पढ़ा लिखा था, योग्य था। इसने अपनी राजधानी बिहार लेके चला है। कहाँ लेके चला है? मुंगेर। इस राजधानी कहाँ लेके चला है? मुंगेर। अंग्रेज डर गए सब, सोचा भाग काहे गया रे यहाँ से, तो यहाँ से भाग के कहाँ चला गया? मुंगेर। बताइए राजधानी मुंगेर किसने लाया? मीर कासिम। पहला काम इसने राजधानी कहाँ लाया? मुंगेर लाया। और इसने सबसे पहले क्या किया? दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। कहा कोई आई कार्ड नहीं रहेगा, कोई आई कार्ड नहीं, टैक्स सबको लगेगा।
तो इसने कौन सी प्रणाली समाप्त कर दी? कौन सी प्रणाली? दस्तक प्रणाली। अब मुंगेर में इसने कारखाना डाल दिया, गोला बारूद का कारखाना। बारूद का कारखाना कहां डाल दिया? मुंगेर में। अंग्रेज सब फंस गए, सब कहे सब कि तनी सा पैसा के चक्कर में कहां पे कौन फंस गया? मीर कासिम। अमीर कासिम बहुत योग्य था, अंग्रेज सबको गुड मॉर्निंग भी नहीं कहता था। वो सब सोचता था सब कि अंग्रेज हैं, हम आएंगे तो हमारा बहुत इज्जत होगा। कहता था बैठो, सिट डाउन। अंग्रेज को लगता था कि हमको गुड मॉर्निंग कहेगा, ये बहुत ही योग्य था। शिक्षा बहुत खराब चीज होती है, एक अच्छी भी चीज होती है। शिक्षा अगर आ गई तो अकड़ भी आ जाता है, झुकने नहीं देगा किसी फालतू उल्तू के। प्लीज नोट डाउन माई FIR, अदरवाइज आई विल कंप्लेन अगेंस्ट